बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांच निकलने के हवाले से है। आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि पखाने की जो आंत है उसमें से अक्सर कुछ गदूद या चर्बी नुमा जो है वो बाहर लटक जाता है और फिर अक्सर अजाबत के बाद उसे उंगली की मदद से वापस अंदर करना पड़ता है और इंतहाई जलन, तकलीफ और दर्द उसकी वजह से महसूस होता है। इसे कांच निकलना कहा जाता है और मेडिकल इस्तिलाह में हम इसे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम कहते हैं, यानी रेक्टम का अपनी जगह से बाहर टल कर आ जाना। अब इसकी वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं। शदीद कब्ज़ के लिए अगर बंदा ज़ोर लगाए, मुसलसल उसको आंत का इन्फेक्शन हो और बवासीर के मस से मौके हों, अक्सर वो जो है गुच्छों की सूरत में बाहर निकल आते हैं, या फिर उसके साथ जो है बवासीर के जो वरीदे होती हैं जो नसों की, वो अक्सर फूल करके लटक जाती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी के दौरान में अक्सर ख़वातीन जो है उसके बाद इसकी शिकायत करती हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है उनको यह मसला हुआ है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन दवाइयाँ हैं। चंद अद्वियात आपके इल्म में मैं लाऊं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप खुद से दवाओं का इस्तेमाल करें, बल्कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या लेडी डॉक्टर से रब्ता करें जो इस मामले में अपना तजर्बा रखती हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह पहली चंद खुराकों से आपका मसला वो हल हो जाएगा। इसमें प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में जो सबसे बेहतरीन और पहली दवा जो इसमें अपना असर रखती है उस दवा का नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 30 की ताकत में सुबह दोपहर शाम करके इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें दूसरी दवा का नाम है रेटिनिया। रेटिनिया में शदीद दर्द, जलन और उसके साथ जो है कब्ज होता है, तो ये इसमें इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसकी भी 30 की ताकत में सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और दवा है जो खास करके शदीद कब्ज के नतीजे में जो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता है उसको कवर करती है, और वो दवा है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 3x की ताकत में आप लीजिए, 3x में या 6 में लीजिए, छोटी ताकतों में, और उसे आप सुबह दोपहर शाम करके पानी में 7 से 10 कतरे आप इस्तेमाल करें तो इसके भी बड़े बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा इसमें और भी रिवायती बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि यहाँ पर इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो में अलामात के साथ वो तफसीलात वो फराम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बेहतर यही है कि अगर आपको इस तरह का मसला है, यानी पखाने की आंत बाहर आ जाती है अजाबत के बाद, तो वो काफ़ी उसके बेहतरीन होम्योपैथिक अच्छी अद्वियात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।